Hello friends, my name is Dr. Priyanka and today we will discuss about the some bioinformatics topic, and first topic is the NCBI. As we know, the NCBI full form is the National Center for Biotechnology Information, and NCBI पे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि पबमेड। ये पबमेड होता है जहाँ पे आप सर्च कर सकते हो 35 मिलियन साइंटिफिक आर्टिकल्स या रिव्यू। तो अगर आप किसी भी मेडिकल से रिलेटेड रिसर्च पेपर को सर्च कर रहे हो या फिर आप रिव्यू फाइंड आउट कर रहे हो तो आप पबमेड के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीन डेटाबेसेस। यहाँ पे हमें जितने भी अभी तक रिसर्च हो चुकी है जीन से रिलेटेड उसके जीन फंक्शंस को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनके जीन सीक्वेंसेस हमें मिल सकते हैं, देन वो किस पाथवे में इन्वॉल्व हैं एंड क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, वो सारा हमें इस जीन डेटाबेस में मिलता है। तो ये जीन डेटाबेसेस भी NCBI पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड एंड प्रोटीन डेटाबेसेस। आपने बहुत बार, अगर आपको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चाहिए या आपको प्रोटीन सीक्वेंस चाहिए तो आप कहाँ पे फाइंड आउट करोगे? आप NCBI पे फाइंड आउट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। आप DNA, RNA एंड प्रोटीन के सीक्वेंसेस किसी भी ऑर्गेनिज्म के, लेकिन जो रिसर्च अभी तक हो चुकी है जिसके सीक्वेंसेस NCBI में सबमिट हो चुके हैं, सिर्फ वही सीक्वेंसेस आपको NCBI में अवेलेबल होंगे। लेकिन जिनकी सीक्वेंसिंग अभी नहीं हुई है वो अभी पॉसिबल नहीं होंगे। तो जो डेटाबेसेस में जिन ऑर्गेनिजम्स के अवेलेबल हैं वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लास्ट। ब्लास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल एंड इट्स फुल फॉर्म इज़ बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। यहाँ पे आप सीक्वेंस की सिमिलैरिटी फाइंड आउट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास दो सीक्वेंसेस हैं किसी भी प्लांट की वैरायटी के, तो हम उसको अगर उनमें हम सिमिलैरिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं कितने परसेंट वो सिमिलर हैं, तो वो उसके लिए हम ब्लास्ट टूल का यूज़ करेंगे। या फिर हमें हम तो ये मेनली अलाइनमेंट करता है और सिमिलैरिटी को फाइंड आउट करता है विद इन सेकेंड्स में ही। नेक्स्ट हमारे पास आता है पबकैम। ये भी NCBI पे अवेलेबल है। इसके थ्रू हम जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं या ड्रग मॉलिक्यूल होता है या बायो एक्टिविटीज़ होती है तो वो हम डिस्कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डब कैम। एक पब कैम है NCBI पर, एक डब कैम है। इसके थ्रू हम जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिस्कवर कर सकते हैं, ड्रग मॉलिक्यूल और बायो एक्टिविटीज़। तो ये दोनों का सिमिलर ही वर्क है। देन हमारे पास GEO है। ये इसका एडवांस फीचर है NCBI का। इसका मतलब है जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस। ये एनालाइज करता है जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल्स को, तो कितना हाई हाई जीन एक्सप्रेशन है या लो जीन एक्सप्रेशन है किसी जीन का, तो वो हमें पता चलेगा। देन डेटाबेस सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या डेटाबेस VAR। इसके थ्रू हम जो है ह्यूमन जेनेटिक वेरिएशंस या स्ट्रक्चर में अगर कोई वेरिएशंस है तो उसका ये डेटा बेस है। तो यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड वेरिएशन की होगी एंड जो भी ह्यूमन जेनेटिक वेरिएशन है। तो हम NCBI क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि एक तो ये पब्लिकली अवेलेबल है, सभी को अवेलेबल है एंड फ्रीली अवेलेबल है। यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन को हम सर्च करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये ट्रस्टेड है साइंटिस्ट ग्लोबली, क्योंकि यहाँ पे जितना भी डेटा होता है वो रिसर्च के थ्रू ही आता है। इसके अलावा जो है ये आइडियल है आपकी रिसर्च थीसिस, ड्रग डिज़ाइनिंग के लिए एंड डेटा माइनिंग करने के लिए। इसमें इंटीग्रेट है लिटरेचर, सीक्वेंसेस, स्ट्रक्चर, वेरिएशंस एंड फंक्शन। इसलिए आपका जो NCBI है वो एक इम्पॉर्टेंट डेटाबेसेस में आता है। नेक्स्ट है, आपने ये भी सुना होगा क्लस्टल W एंड क्लस्टल X। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में और ये हैं क्या? जो क्लस्टल W है वो कमांड लाइन प्रोग्राम है जो कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए किया जाता है। जब हम बहुत सारे सीक्वेंसेस को अलाइन करते हैं एक साथ में और उन सबको हमने सिमिलैरिटी फाइंड आउट करनी होती है कि वो कितने परसेंट सिमिलर हैं, तो उसके लिए हम जो है क्लस्टल W का यूज़ करेंगे। देन क्लस्टल X जो होता है वो ग्राफिकल वर्जन होता है, ये यूज़र फ्रेंडली है एंड इसमें विजुअल फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। दोनों को ही वाइडली यूज़ किया जाता है DNA सीक्वेंसेस को अलाइन करने के लिए, RNA सीक्वेंस के अलाइनमेंट के लिए और प्रोटीन सीक्वेंसेस के लिए। इसके थ्रू हम कंजर्व रीजन्स को भी फाइंड आउट करते हैं कि कौन से जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कंजर्व है रीजन्स।
फाइलोजेनेटिक ट्री बना सकते हैं, क्योंकि अगर हमें सिमिलैरिटी का पता चलेगा कितने परसेंट को सिमिलर है, तो हम बता सकते हैं कि कौन सी वैरायटी किससे कितना सिमिलर होगी और उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। इसके अलावा जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, जो अभी बता रहे थे कि कौन किससे कितना रिलेटेड है, वो भी हमें जो है इस अलाइनमेंट के थ्रू पता चलेगा। तो हमें इसकी केयर क्यों करनी चाहिए? बिकॉज ड्रग डिस्कवरी अगर हमने करनी है, या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखनी है, या फंक्शनल जीनोमिक्स हम कर रहे हैं और सीक्वेंस अलाइनमेंट करनी है, तो उसका ये फाउंडेशन है। इसके थ्रू हम म्यूटेशन को स्पॉट कर सकते हैं, हम किसी की लीनियर्स देख सकते हैं कि कहाँ से जो है ओरिजिन हुआ है किसी वैरायटी का, और हम प्रोटीन स्ट्रक्चर को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो NCBI है, या क्लस्टर W है, क्लस्टर X है, इनकी इंपॉर्टेंस है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।